हेलो एवरीवन, हम अपना चैप्टर 3 अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम अपना 3.2 टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। आज हमने 51 पेज से स्टार्ट करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ अ हनी बी आर गिवन, फाइंड इट्स टोटल लेंथ। हनी बी के बॉडी पार्ट्स की लेंथ गिवन है डिफरेंट, हमें टोटल हनी बी की लेंथ पता करनी है। देखो हेड कितना दिया हमें 2 3/10 यूनिट्स। अब थ्रॉक्स कितना दिया 5 4/10, एब्डोमेन 7 5/10। अब इनको पिक्चर में देखो, हेड फिर थ्रॉक्स फिर एब्डोमेन है। अगर हनी बी की फुल लेंथ पता करनी है तीनों को ऐड कर देंगे। तो चलो ऐड करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं द लेंथ ऑफ हनी बी। क्या क्या ऐड करेंगे, 2 3/10, 5 4/10, 7 5/10। एक वे मैंने क्या बताया था, 2 + 5 + 7 कर दो, और जो फ्रैक्शंस में उनको अलग से प्लस कर दो, 3/10, 4/10, 5/10। अब 2 + 5 7 7 7 द 14। अब इनको प्लस करो, पहले 10 एलसीएम ले लो, ऊपर क्या आएगा 3 + 4 + 5, 3 + 4 7 7 + 5 12/10। अब हम 12/10 को कैसे लिख सकते हैं, 1 2/10। तो अब 1 14 में प्लस हो जाएगा, क्या बन जाएगा 15 2/10। तो आंसर क्या आएगा 15 2/10 यूनिट्स। क्लियर है। अब नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ शियालजाज हैंड इज 14 4/10 एंड हर पाम इज 6 7/10। हमें एक शियालजा है, उसके फुल हैंड और उसके पाम का हमें लेंथ दे दी। अब हमें पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट मिडल फिंगर। अब मिडल फिंगर की हमें लेंथ पूछा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके हैंड की लेंथ में से उसके पाम की लेंथ को माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है। तो हैंड लेंथ कितनी है 12 4/10 और पाम की लेंथ 6 7/10। तो कोई अब किसकी लेंथ पता करनी, लेंथ ऑफ मिडल फिंगर। ट्वेल्व 4/10 में से हमें माइनस करना है 6 7/10। 2 वेज है करने के, एक तो जो भी किया हमने, 12 में से 16 को अलग से माइनस करो, और 4/10 में से 7/10 को माइनस करो। देखो 12 में से 6 माइनस हुए 6, और 4/10 में से 7/10 माइनस होंगे, क्या बनेगा माइनस का 3/10। पर हमें जब आंसर चाहिए तो फ्रैक्शन नेगेटिव में नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 6 को हम फ्रेगमेंट करके लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं 6 को, 5 + 1 लिख दिया। अब -3/10। अब देखो 1 को कैसे लिख सकते हैं, 10/10। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस 3/10। 1 को हमने 10/10 लिख दिया, माइनस किससे करना है 3/10, क्योंकि ब्रैकेट लगा दें। 10 - 3 कितना हो गया 5 + 7/10। तो अब आंसर क्या आएगा 5 7/10 यूनिट्स। क्लियर है। अब इसका सेकंड वे भी है, यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में करके दिखा रही हूँ। क्या किया गिवन था 12 4/10 माइनस किससे करना था 6 7/10। अब 12 4/10 को कैसे लिख सकते हैं, 124/10 लिख सकते हैं, और 6 7/10 को क्या लिख सकते हैं 67/10। ठीक है। अब हम
एलसीएम ले ले 10 का। अब 124 में से 67 को माइनस कर दो, क्या आएगा हमारा 57/10। अब 57/10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 57/10 यूनिट्स। क्लियर हो गया, वही आंसर हमारा आ गया 57/10 जो उससे आया। तुम किसी भी वे से कर सकते हो, चाहे लेफ्ट साइड वाला वे ले लो चाहे राइट साइड वाला, जो तुम्हें इजी लगे। As in the case of counting number, it is convenient to start subtraction from the 10th. We can not remove 7 1/10 from the 4. कहते अगर हमें ऐसा काउंटिंग नंबर हो तो 10th से स्टार्ट करना चाहिए, जैसे हम 4 में से 7 माइनस नहीं कर पा रहे थे, नेगेटिव आ रहा था। ठीक है, अब लिखा ट्राई कंप्यूटिंग द डिफरेंस बाय कन्वर्टिंग द बोथ लेंथ टू द 10th। हमने पहले ही कर लिया कि हमने दोनों लेंथ को 10th में बना दिया और सॉल्व करके मैंने दिखा दिया तुम्हें अपने। हमने यहाँ पे देखो ये किया है ना, 124/10 और 67/10 ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब आगे है अ सेलेस्टियल पर्ल डानियोज लेंथ इज 24/10 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ द फिलिपिन गोबी इज 9-10 सेंटीमीटर। व्हाट इज देयर डिफरेंस? लिख लेते हैं लेंथ ऑफ celestial pearl danio क्या गिवन है, 24/10 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ फिलिपिन गोबे वो कितनी गिवन है, 9/10। अब डिफरेंस पूछा तो सीधा माइनस कर देंगे, 24/10 में से 9/10 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे। अब 24/10 को हम चेंज कर देते हैं, 10th में बना देते हैं 24/10 और 9/10। एलसीएम लो क्या आएगा 10, 24 में से 9 माइनस किए क्या आएगा 15/10। 15/10 को कैसे लिख सकते हैं, 5/10 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब आगे लिखा हाउ बिग आर दीज फिशेस कंपेयर टू योर फिंगर। अब जो हमें फिंगर के हमने लेंथ निकाली थी उससे अब देखो कितनी कितनी बिग है फिशेस, तो हम यहाँ पे वो भी निकाल देते हैं। देखो हम ये वाले क्वेश्चन में हमें कंपेयर करना है फिंगर से, तो पहले हम फिंगर की भी लेंथ लिख लें कितनी है, हमने ऊपर निकाली थी 57/10 यूनिट्स। क्या थी 57/10 यूनिट्स। अब सेलेस्टियल फिश की 4/10। अब इसका कंपैरिजन करें, 57/10 में से 24/10 को माइनस करें। अब 5 में से 2 माइनस कर दो, 7/10 में से 4/10 को। 5 में से 2 माइनस हुआ 3, 7 में से 4 माइनस हुआ, इधर भी 3, तो आंसर क्या आएगा 3/10। तो फिंगर बिग हुई, फिंगर is 3/10 units bigger than celestial fish। अब दूसरी फिश लिखें, फिलिपिन फिश। उसकी लेंथ कितनी है हमें गिवन है 9/10 और फिंगर हमें अपनी गिवन है 57/10। अब कंपैरिजन करें, फाइव 7/10 में से क्या माइनस करना है 9/10। अब 57/10 को 10th में बना लो, क्या बनेगा 57/10 और 9/10। 10 नीचे कॉमन आ गया, 57 में से 9 माइनस हुए, क्या बचा हमारा 48/10।
तो इसको क्या लिख सकते हो 4 8 बाय 10 यूनिट्स। अब हमारी फिंगर कितनी बिगर आ गई, फिंगर इज 4 8 बाय 10 यूनिट्स बिगर देन Philippine goby fish. Next है observe the given sequences of numbers, identify and change after each term and extend the pattern. अब हमें एक पैटर्न में गिवन है ये नंबर्स, उस पैटर्न को हमें आइडेंटिफाई करना है और आगे लिखना है। देखो अब गिवन क्या है, 4 फिर 4 3 बाय 10 4 6 बाय 10, 4 से 4 3 बाय 10 में कितना डिफरेंस है हमारा 3 यूनिट्स का। अब 4 3 बाय 10 से 4 6 बाय 10 में कितना डिफरेंस हो गया 3 यूनिट्स का। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, 3 यूनिट्स के बाद 4 9 बाय 10। देखो अब साइड में बनाती हूँ, अब क्या बनेगा अगला 4 12 बाय 10। अब पर हम 4 12 बाय 10 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसको 5 2 बाय 10। अब नेक्स्ट यूनिट क्या लिखेंगे, 2 बाय 10 में 3 यूनिट्स ऐड करेंगे तो 5 5 बाय 10। नेक्स्ट 3 यूनिट्स ऐड करेंगे तो 5 8 बाय 10। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है देखो 8 2 बाय 10 8 7 बाय 10 9 2 बाय 10। 8 2 बाय 10 से 8 7 बाय 10 में कितना गैप है 5 यूनिट्स का। फिर 8 7 बाय 10 से 8 9 2 बाय 10 में भी 5 यूनिट्स। आगे देखो फिर 5 यूनिट्स में क्या आएगा 9 7 बाय 10। नेक्स्ट 5 में क्या आएगा 10 2 बाय 10। नेक्स्ट 5 यूनिट्स बाद 10 7 बाय 10। नेक्स्ट में 11 2 बाय 10। अब नेक्स्ट है देखो 7 6 बाय 10 8 7 बाय 10। कितनी यूनिट्स का गैप है 11। अब नेक्स्ट 11 यूनिट्स। अगर तुम्हें इसमें कंफ्यूजन हो रही कितनी यूनिट्स है तो इसको ऐसे बना लो 7 6 बाय 10 8 7 बाय 10। कैसे लिख सकते हैं 76 बाय 10 87 बाय 10। कितना गैप है 11 यूनिट्स का। नेक्स्ट 11 यूनिट्स के बाद क्या आएगा 98 बाय 10। नेक्स्ट 11 यूनिट्स के बाद 109 बाय 10। नेक्स्ट 11 यूनिट्स के बाद क्या आएगा 120 बाय 10। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम 98 बाय 10 9 8 बाय 10। नेक्स्ट को हम 10 9 बाय 10। अब नेक्स्ट को 12। यहाँ पे हम लिखते हैं 9 8 बाय 10 10 9 बाय 10 12। अब नेक्स्ट 11 यूनिट्स के बाद क्या आएगा इसके बाद 13 1 बाय 10। अब नेक्स्ट है 5 7 बाय 10 5 3 बाय 10। देखो अब डिक्रीज हो रहा है 7 से 3 जा रहा है 5 5 सेम है। कितना डिक्रीज जा रहा है 4 यूनिट्स। अब नेक्स्ट में भी 4 यूनिट्स कम करनी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसे लिख लो 57 बाय 10 53 बाय 10। नेक्स्ट क्या बनेगा 49 बाय 10 फिर 45 बाय 10 फिर 41 बाय 10 फिर 37 बाय 10। अब कैसे लिख सकते हैं 4 9 बाय 10 4 5 बाय 10 4 1 बाय 10 फिर 3 7 बाय 10। यहाँ पे लिखते हैं 4 9 बाय 10। अब -4 यूनिट्स करके 4 5 बाय 10 then 4 1 by 10 then 3 7 by 10। अब नेक्स्ट है 13 5 by 10 फिर 13 फिर 12 5 by 10। 13 5 by 10 से 13 आ रहा है तो क्या बनेगा 5 यूनिट्स कम हो रही है। अब 13 से 12 by 5 by 10 जा रहा है तो कितना 5 यूनिट्स कम हो रही है। अगर ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लो 135 बाय 10 130 बाय 10 125 बाय 10। अब नेक्स्ट 4 यूनिट्स क्या बनेगी 120 बाय 10। अब नेक्स्ट 115 बाय 10। नेक्स्ट बनेगी 110 बाय 10 और नेक्स्ट 105 बाय 10।
अब देखो 120 को कैसे लिख सकते हैं? 12, 115 by 10 को 11 5 by 10, नेक्स्ट को 11, नेक्स्ट को 10 5 by 10, यहाँ पे फिल आउट कर दें 12, 11 5 by 10, 11 10 5 by 10। अब नेक्स्ट है 11 5 by 10, 10 4 by 10, कितने से कम हो रहा है? ये 11 से कम हो रहा है। अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा है यहाँ पे लिखो, फिर तुम्हें इजी हो रहा है। 11 5 by 10, फिर क्या 10 4 by 10, 9 3 by 10, क्या बना 115 by 10, 104 by 10, 11 से कम हो गया, फिर 93 by 10। अब 11 से कम करो 82 by 10, फिर 11 से कम करो 71 by 10, फिर 11 से कम किया 60 by 10, फिर 11 से कम किया 49 by 10। अब देखो 82 by 10 क्या बनेगा? 82 by 10, 71 by 10 क्या बनेगा? 71 by 10, फिर 6 और फिर 49 by 10, 4 9 by 10। यहाँ फिल आउट कर देते 8 2 by 10, 7 1 by 10, 6 4 9 by 10। अब नेक्स्ट टॉपिक है अनहंड्रेड्स पार्ट। ये हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ भी इसमें कंफ्यूजन हो प्लीज कमेंट डाउन एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू, बाय।